उस बात देखें, जो मकीम साहब बात कर रहे हैं ना, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर एक एग्रेशन है जो लोगों ने जाहिर किया है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पीडीएम की जो 16 माह की बदतरीन गवर्नमेंट है, जिसमें महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, बदतरीन गवर्नर है, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है, कोई कानून साजी नहीं है, उल्टा अपने मेंबरान असेंबली को नवाजा गया है और उन्होंने कमीशन खाई है, मीडिया पे आम है, अखबारात में आम है, किसी किस्म का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। देखिए, यहाँ पे हमारे जो ज्यादातर देहातों में या जो मसाइल हैं वो थाने कचहरी के मसाइल होते हैं। थाने बिके हुए हैं, इंसाफ जो है वो मिल नहीं रहा है, जिस खुद ही पर्चे करवा दिए, जी खुद ही उनको दिला दी, बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी। फिर 2007 से देखिए ना, बेरोजगारी है, कोई भर्ती नहीं हो सकी है, सिवाय इल्जाम की सियासत को, और किसी किस्म की और कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी नहीं हो सकी जिससे अवाम को रिलीफ मिलता। दूसरा, उस्मान भाई, एंटी स्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान में ये कल्चर रहा है कि जो कोई भी एंटी स्टैब्लिशमेंट और एंटी अमेरिका पॉलिटिक्स लेके आता है वो पॉपुलर पॉलिटिक्स काउंट होती है, लोग इसको पसंद करते हैं। फिर इसके बाद आप जो नून लीग की गवर्नमेंट है, अब देखे ना कि हर रोज बिजली महंगी होती रही, गैस महंगी होती रही। अब चंद दिन कबल उन्होंने मंशूर दिया और उसमें ये दावे करने शुरू कर दिए कि भैया हम आपको बिजली फ्री देंगे। तो लोग हंसते थे, तमस्खर उड़ाते थे कि ये तो हर रोज बिजली महंगी करते जा रहे हैं, गैस महंगी करते जा रहे हैं, डॉलर कहाँ पे चला गया है, तो ये कैसे देंगे। और फिर जो सबसे अहम किरदार अदा हुआ है वो ये हुआ है कि उस्मान भाई, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा इलेक्शन, मैं सारी रात घूमता रहा हूँ पूरे डस्का में और सियालकोट में दोस्तों के साथ मुख्तलिफ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ कि ऐसा कोई हैबतनाक किस्म का इलेक्शन के जिसमें जो सबसे बड़ी पार्टी है उसका लीडर जो है वो जेल में है, उस पर 200 के करीब केसेस हैं, उसके सारे टिकट होल्डर जो हैं वो आपने पकड़ लिए हुए हैं, उन पे 9 मई की आड़ में केसेस दिए हुए हैं, जो बाकी बचे हैं वो 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तार हैं। फिर इसके अलावा पेशियां चल रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, जमानतें हो रही हैं, पकड़ दखल हो रही है, वर्कर्स उठाए जा रहे हैं, फिर उनके कागजात छीने जा रहे हैं, फिर आप देखिए तजवीज कनिंदा, तईद कनिंदा गिरफ्तार हो रहे हैं। उस्मान भाई, मैं कोई कम अज कम 25-30 स्टेशन पे गया हूँ, घूमा हूँ, आप यकीन कीजिए कि कहीं किसी भी जगह पे मुझे पीटीआई का एक पोलिंग एजेंट जो है वो नजर नहीं आया। तो आप देखिए ना कि ऐसा इलेक्शन जिसमें फिर इलेक्शन से कबल आप देखें 120 घंटों में 34 साल उसको सजा दे दी है, कोई पोस्टर नहीं है, कोई स्टिकर नहीं है, कोई जलसा, बड़ी बात है, बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसी है। मान भाई, वो लोगों ने इसको पसंद नहीं किया है, ये लोगों ने इसका पे नफरत का इजहार किया है। और यकीन करें, ऐसा साइलेंट वोटर हमने तो कभी देखा ही नहीं। हम कंप्लेन करते रहे हैं, मोहतरमा के साथ लोगों ने अपने दरवाजे के ऊपर नून लीग के जो है वो पोस्टर लगाए हुए थे, लेकिन वो लोग उठे आके तो उन्होंने आजाद जो उम्मीदवार थे पीटीआई के हमायती याफ्ता, उनको वोट दिया है। तो ये जो गुस्से का और जो नफरत का इजहार है, ये जाहिर करता है कि जो हुकूमत जो और फिर एक और बात मैं बड़ी अहम करना चाहूंगा कि मियां अपने ही बयानिए की नफी करते नजर आए हैं। पहले वो बुलंद बाग वहां से दावा करते रहे, इंग्लैंड से भी खिताब करते थे वोट को इज्जत दो और सारा कुछ करते रहे। फिर उन्होंने क्या किया कि एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियां जो है वो ढूंढ ली, वो ऐसे ही नजर आए जैसे उनकी बेसाखियों पे आ रहे हैं। फिर आपने देखा उनके केसेस खत्म हो गए,
और फिर उनको चलिए आगा साहब, ये तो साबित हो गया कि एस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियां उनके साथ मतलब नहीं थी। जो लोग इलेक्शन से कबल ये बातें कर रहे थे कि सारी डील हो चुकी है, प्लान ये लंदन प्लान चल रहा है, तो मेरे ख्याल से अब ये लंदन प्लान अगर होता तो फिर नून लीग से सर 63 या 4 सीट्स ना लेती, वो 90 अबव सीटों पर जरूर जाती। तो ये भी बात तो क्लियर होगी। उस्मान भाई नहीं, ये बात आप ऐसे क्लियर नहीं कर सकते हैं। अभी आप देखिए ना कि उस्मान भाई देखें, इस वक्त 91 सीट, इनके पास 64 सीट्स हैं और बहुत ज्यादा भी सीटें ऐसी हैं जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। और उस्मान भाई आधी रात तक रिजल्ट्स आ रहे थे और 150 सीटों पे पीटीआई आगे जा रही थी। फिर उसके बाद आप देखिए रिजल्ट रोक दिए गए हैं। इस वक्त 26 घंटे गुजर चुके हैं और नियर अबाउट 70 के करीब रिजल्ट्स हैं जो अभी तक नहीं आए हैं। और चीफ इलेक्शन कमीशन कह रहा था जी आरओ ने नहीं दिए तो मैं कार्रवाई करूंगा। चले आगा साहब, मैं जरा डॉक्टर साहब से भी जरा